नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम खड़ा पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ समरेश सिंह जी हैं, युवा मुखिया हैं। इस बार की जनता ने यहाँ पे अपना निश्चय कर लिया है और इनको जिताया है। नवनिर्वाचित मुखिया हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि अपने पंचायत के लोगों के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या करेंगे। आइए हम सारी बातें इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। इस बार की सर आपकी प्लानिंग क्या रही? देखिए, हमने जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समझा है। जब हमने पहला बार राजनीति में कदम रखा था तो एक वार्ड से हमने चुनाव लड़ा था और जब हम वार्ड से चुनाव लड़ा था तो उस समय भी हमें वार्ड से जीत मिली थी। और वार्ड रहते हुए भी हमने पंचायत में इतना काम करके दिखाया, जिन्होंने जनता ने डिमांड किया कि नहीं, आप मुखिया के उम्मीदवार बनिए, हम आपके साथ हैं। और जनता के बीच में रहकर हमने उनका सेवा किया, उनके अंदर के दुख के दर्द को हमने समझा और उनको समझने के बाद वैसा हमने कार्य किया कि जनता हमारे पीछे उतना उत्साहित हुआ और उन्होंने अपना साथ दिया। आज तक हमें यहाँ पंचायत का मुखिया बनाकर खड़ा कर दिया है। सर, प्लानिंग क्या रहेगी? चूँकि जनता ने तो अपना विश्वास आप पे जता दिया, तो आप उन पे अपना विश्वास कैसे जताइएगा सर? क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, पंचायत में सबसे बड़ी समस्या विकास की होती है जी। उससे बड़ा कोई समस्या विकास की होता नहीं है। तो विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। अगर हम विकास करेंगे जनता खुश रहेगी। मान लीजिए जैसे नली गली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे हैं, तो हमें इस चीज़ों पर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है, जातिवाद से ऊपर उठकर कोई भी कार्य अगर किया जाए तो जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य किया जाए। जिस दिन हम अपने आप जातिवाद के अंदर से बाहर निकाल देंगे, हमारी पूरा समाज क्या बोलते हैं, एक स्वच्छ हो जाएगा। सर, शिक्षा का अगर हम बात करें, शिक्षा के लेकर अभी तक पंचायत में आपकी क्या स्थिति थी और आप आए हैं तो क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए, शिक्षा पे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कमियां हैं। शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है जिसे हमें सुधारने की कोशिश। जैसे हम मान लीजिए, हम लोग अपने ही गांव में देखा जाए तो हमारे ही घर के बेटी बहू या कोई भी हो, जो टीचर लोग हैं, थोड़ा सा समय को समझ नहीं पा रहे हैं। समय है 10 बजे टाइमिंग जाने के लिए और वो जा रही हैं 12 बजे। तो इस चीज़ को हमें सुधारना है। और ये कारण क्या है, इसके पीछे एक कारण क्या है कि हमारे ही गांव की जो टीचर लोग हैं, हमारे ही गांव की स्कूल, कहने का मतलब कि होम सेंटर, अगर हमसे अगर राय लिया जाए तो हम चाहेंगे कि होम सेंटर जो है इसको चेंज कर दिया जाए। जी। होम सेंटर जिस दिन हम चेंज कर देंगे ना, उस दिन शिक्षक लोग आप अपने आप को सुधार लेंगे। बिल्कुल जी। स्वास्थ्य का अगर सर हम जानकारी लें तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति रही है? देखिए, हमारा जो पंचायत है, हमारा प्रखंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे प्रखंड पे हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तय कर जाना पड़ता है। हमारे गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन ये सरकार की कमी कहिए या हमारे प्रतिनिधि जो मैंने पहले रह चुके थे उनका कमी कहिए, यहाँ एक नर्स का भी व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि शायद हमारे माध्यम से इस कमी को दूर किया जा सके। तो सर, क्या आप प्लानिंग क्या सोचें, किस तरह से ये कमी को आप दूर कीजिएगा? हम तो चाहेंगे कि इसका डिमांड करेंगे। जी। जरूरत पड़ा तो डीएम के यहाँ जाएंगे, जरूरत पड़ा तो सीएम से भी मिलेंगे, लेकिन इसको समाधान करेंगे। सर, बहुत सी जिम्मेदारियां, चूँकि युवा हैं और युवाओं की स्थिति तो आपसे छुपी नहीं है, तो पंचायत के उन तमाम नौजवानों के विषय में सर आपने क्या सोचा है? देखिए, युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे मान लीजिए, हाँ, युवाओं को बेरोजगारी से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो खेल जगत जो है वो लुप्त होते जा रहा है। हम चाहेंगे कि उसको उजागर करेंगे ताकि युवाओं में एक उत्साह बने और वो अपने बारे में सोचे समझे और अपने आप को आगे विकसित करने के लिए आगे बढ़ें। जितने भी इस वक्त आपके पंचायत के जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे सर? हम तो यही चाहेंगे कि अपने पंचायत के अंदर जातिवाद को बिल्कुल खत्म कर देना है और जातिवाद से ऊपर बढ़कर एक नए समाज का निर्माण करना है, जिससे हमारा पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बनकर उभरे। बिल्कुल, निश्चित तौर से अच्छे व्यक्ति हैं और युवा हैं, और युवाओं के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं। चूँकि युवा का स्थिति तो अभी आप लोग सब कोई जानता है कि युवा की क्या स्थिति है, और उनमें से लोगों ने इनको चुना है मुखिया पद के लिए, तो ज़रूर इनमें कुछ वो बात रही होगी जिसके वजह से इनकी पंचायत के लोगों ने इन्हें मुखिया पद सौंपा है। आइए हम इनसे, यहाँ पर तमाम और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या करेंगे, इनकी राय क्या रही है। क्या हुआ, नाम क्या हुआ सर आपका? संजय। संजय जी, आपने एक नए प्रत्याशी को जिताया है, जी। युवा है जी। क्यों जिताया है आप? ये मान के चलिए कुछ भी नहीं थे, हमारा घर पड़ेगा सुखवाना जी। मैंने हर चीज़ में हेल्प करते हैं, जी। ऐसे सब कोई हम लोग
मतलब खुश थे। कुछ ना रहते हुए भी हाँ, बहुत हेल्प किए हैं। बहुत हेल्प की है। इन्होंने आप लोगों ने इनको मुखिया पद दिया। हाँ हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? नंदकिशोर से। नंदकिशोर जी, इस बार आपने एक नए चेहरे को जगह दी है, क्या लगता है आपके पंचायत में इस बार विकास होगा? बिल्कुल होगा, चूँकि इसलिए कि इसके पहले भी जब मुखिया ही नहीं थे तो विकास के काम बहुत कराए, जनता की बहुत सेवा किए, जो जनता का दुख था उसको हरते थे अपना से जितना हो सके। तो जो पहले से ही विकास में लगा हुआ है तो इसलिए तो इनको फिर बनाया गया मुखिया कि ताकि और विकास कर सकें। जब कोई जगह पर हो जाएंगे तब ना और आगे की ओर करेंगे, इसीलिए इनको जिताकर मुखिया बनाया गया है कि और विकास करें, हमारे प्रखंड को और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश कुमार। क्या लगता है जिसको आपने जिताया है वो आपका काम करेंगे? एकदम करेंगे, मेरा ये छोटा भाई एक तरह से है जी। आपने अपने छोटे भाई को जिताया है काम करने के लिए? जी, काम करने के लिए हर क्षेत्र से मदद, माने जनता को सेवा करे, कहाँ कमी है क्षेत्र में उसको आप देखिए, समझिए और वहाँ जाके अपना निरीक्षण कीजिए। ऐसे तो हर लोग मुखिया है लेकिन जीत के बस बैठे रहते हैं, तो वैसे तो होगा समाज के विकास। बिल्कुल, निश्चित तौर से लोगों ने इन पे विश्वास किया है, एक उम्मीद की है। अब देखना होगा इस पंचायत में कि क्या इनका विश्वास खरा उतरता। सर क्या नाम है आपका? हमारा तो राम जोगेंद्र सिंह नाम है। क्या लगता है सर इस बार आपने किसको जिताया है? ये हमारे बेटे हैं। आपके बेटे हैं? तो क्या एक सही प्रतिनिधि ये साबित होंगे आपके पंचायत के लिए? हाँ जरूर, इसलिए कि समाज का पहला स्तर जो है मुखिया ही है, प्राइमरी स्टेज मुखिया है। और यदि ग्राम का विकास होगा तो राज्य में 3 ही पद जो है पूरे देश में है, एक मुखिया, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री। कार्यपालिका के प्रधान यही 3 व्यक्ति है और 3 ही व्यक्ति पर पूरा देश निर्भर करता है। तो इसलिए ग्राम पंचायत के सामूहिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद या हर चीज़ के विकास के लिए मुखिया का होना जरूरी है। और यदि मुखिया सही हुआ तो गांव का विकास होगा और सभी मुखिया, पूरे प्रखंड, पूरे देश के मुखिया यदि पूरे राज्य ठीक होंगे तो राज्य का विकास होगा। आज यदि राज्य का विकास होगा और मुख्यमंत्री ठीक है तो देश का विकास हो सकता है, प्रधानमंत्री ठीक है तो पूरे देश का। इसलिए इनको मुखिया चुना गया है और मुखिया नहीं रहने के पहले भी ये विकास के कार्य किए हैं, जनता के दुख दर्द को समझे हैं और दुख दर्द को समझने के कारण इनको पूर्ण रूप से जनता मुखिया पद दिया है। बिल्कुल। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सिंह। विक्की जी, आप युवा हैं, युवाओं के साथ एक युवा को आपने जिताया है, क्या वो काम करेंगे आप? ये बिल्कुल काम करेंगे। ये पहले हम लोग के जब साथ में क्रिकेट खेलते थे उस समय भी ये कैप्टन रह चुके हैं। अभी ये खेल कूद के नाम लिए अभी खेल कूद बिल्कुल विलुप्त हो चुका है पंचायत से। तो नए स्तर से खेल कूद से मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों होता है और ये पहले बहुत विकास कर चुके हैं। ये मेन रोड से जो आते हैं इस ढलैया इन्हीं के नाम से है, यही करवाए थे। बाकी और भी बहुत सारा काम किए हैं, समाज को पूरा जोड़ के यही रखे हैं। तो आपको ये पहले से क्रिकेट के कैप्टन तो आप लोगों ने इनको अब ये पंचायत का कैप्टन बना चुके हैं जी। तो निश्चित तौर से अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों का साथ रहा इनको विजय करने में, तो निश्चित तौर से इन्होंने कुछ किया होगा। एक कहावत है कि लोग वही काटते हैं जो बोते हैं, तो इन्होंने कुछ बेहतर बोया है तभी उन्हें ये बेहतर काट रहे हैं। सर क्या परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू शर्मा है जी। हम हसपुरा थाना औरंगाबाद ज़िला से ग्राम जलपुरा से आए हैं। ये हमारे मामा हुए, मेरा भाई हुए। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सामाजिक आदमी हैं। तो इन्होंने समाज में रहते हुए बहुत एक से एक काम किया। जैसे पारिवारिक लाभ इन्होंने दिलवाया, इंदिरा आवास में जिस तरह से होता था घोटालेबाज, इन लोग पैसा मतलब ये नहीं लेने देते थे किसी को, राशन कार्ड बनवाया। इस तरह से इस समाज में हर तरह से जुड़े रहते थे। इन्होंने काम कराया और पुनः मुखिया इन लोग को सपोर्ट किया, चुना। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तो धर्मेंद्र होगा। क्या लगता है ये आए हैं तो विकास होगा पंचायत में? होगा बिल्कुल भैया। ये एक तो बुद्धिजीवी आदमी है बेचारा, राशन कार्ड वगैरह बहुत काम किया है तो आगे बढ़ने के लक्ष्य जनता ने इसको दिया है।
बिल्कुल निश्चित तौर से अच्छे व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति हैं और युवा हैं। युवाओं की एक अलग जोश होता है, एक अलग उमंग होता है। तो अब देखना होगा इस पंचायत में क्या विकास होता है, कितना विकास होता है, तो समय बताएगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।